और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सोनम वांगचुक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेह पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार किया है। लेह में उनकी गिरफ्तारी के दरमियान एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद की गई है। लेह में ब्रॉडबैंड की स्पीड भी कम कर दी गई है। दरअसल सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर उमर अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है। पहले उस बयान को सुनिए। जिस तरह मरकज की हुकूमत कल से उनके पीछे पड़ी हुई थी, शायद ये लग ही रहा था कि इस तरह का वो करेंगे। लेकिन अब उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। हिल काउंसिल के इलेक्शन से पहले मरकजी एक वजीर ले गए थे क्योंकि वहां लोगों ने इलेक्शन बॉयकॉट करने का फैसला किया था। और सीधे रुक कर लेते हैं श्रीनगर का। महराज अहमद इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। महराज, सोनम वांगचुक जिनको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से ये साफ साफ कहा गया कि जेनजी का जो आंदोलन जिसने पूरे उस हिस्से में हमने दिखाया ले में हिंसा फैलाई, उसके लिए सीधे तौर पर अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है सोनम वांगचुक। उन्होंने उनको भड़काया। भड़काऊ स्टेटमेंट्स की बात भी गृह मंत्रालय की तरफ से की गई। लेकिन उमर अब्दुल्ला को भी हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि मांगे नहीं मानी गई और ऐसा लग रहा है कि ये कार्रवाई सोची समझी है। इस वक्त वहां पर क्या माहौल है? सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद जानकारी है कि बहुत सावधानी बरती जा रही है। न सिर्फ इतना बल्कि मोबाइल सेवा को भी धीमा किया गया है। कई जगह इंटरनेट बंद किए गए हैं। बिल्कुल प्रीति, बता दे जो है एहतियात के तौर पर जो है, हालांकि 2 दिन से लगातार जो है लद्दाख और करगिल, अगर हम कहें लेह और करगिल जो है, इन दोनों क्षेत्रों में जो है एहतियात के तौर पर बंदिशें लागू कर दी गई थी। और हालांकि जो BNS 163 है उसके तहत ये बंदिशें जो है लगाई गई थी। और कहा जा सकता है कि पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर एक कदम उठाया गया था। कहीं ना कहीं जो है अब सोनम वांगचुक को जो है हिरासत में लिया गया है। हालांकि अभी जो है औपचारिक तौर पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है कि किन धाराओं के तहत जो है सोनम वांगचुक को जो है अभी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जहां तक हमारी बात सूत्रों से हुई है तो सूत्रों के अनुसार, क्योंकि हर एक इलाके में जो पब्लिक सेफ्टी होती है वो सबसे सर्वोपरि होती है, और उसके चलते कहा जा सकता है एक इशारा जो है कहीं ना कहीं इसकी तरफ दिया जा रहा है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर जो है सोनम वांगचुक को जो है गिरफ्तार किया हुआ जो हो सकता है। वहीं पे दूसरी चीज़ जो अभी उसकी फॉरेन फंडिंग, जो उसकी NGO है, उनमें जो फॉरेन फंडिंग की जो कुछ हेर फेर नज़र आ रही है MHA को, जिसके बाद जो है उनकी NGO में जो है FRCA को जो है वो कैंसिल कर दी गई थी। उसमें भी जो है सूत्रों का कहना है कि अगर वो स्पष्ट होता है तो कहा जा सकता है कि सोनम वांगचुक तक जो है PSA से लेकर जो है NSA तक भी लगाया जा सकता है। यानी कि आप बता रहे हैं कि लेह और करगिल के इलाके में अभी हालात नाजुक बने हुए हैं, जैसे महराज हमारे सहयोगी बता रहे थे, और ब्रॉडबैंड सेवा को धीमा किया गया है। कई जगह इंटरनेट बंद किया गया है। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये कि सोनम वांगचुक को अभी कहाँ रखा गया है, इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है और हालात वहां पर लगातार नाजुक बने हुए हैं। इस बात की तस्दीक इस एक्शन के बाद की जा रही है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं।